जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। संसार को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा के साथ ही लिया जाता है। सदियों से राधा कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन जब भी राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। ऐसे में इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है कि जब राधा कृष्ण बचपन में मिले थे तभी उन्हें अपने प्रेम का आभास हो गया था। राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वे लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। यशोदा माता और नंद बाबा श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वो हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि राधा रानी ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वो मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वो भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। एक कारण ये भी बताया जाता है कि राधा से विवाह न करना मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना शादी भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण जरूर होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस श्राप के कारण राधा को धरती पर जन्म लेना पड़ा। एक बार राधा जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई और गोलोक छोड़कर कहीं चली गई। इस दौरान श्री कृष्ण जी अकेले थे। इस अवसर का लाभ उठाकर राधा की एक सहेली उनके निकट चली गई। इस बीच राधा जी वहां पर वापस आ गई। अपनी सहेली को कृष्ण के पास देखकर वह नाराज हो गई। फिर वे दोनों को चली कटी सुनाने लगी। ऐसे में उनकी सहेली वहां से तुरंत ही चली गई। अभी राधा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो कृष्ण पर नाराज हो रही थी। वहाँ गोलोक में मौजूद सुदामा नाम का एक गोप यह सब देख रहा था। सुदामा को राधा जी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा कि वो कृष्ण पर गुस्सा हो रही हैं। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी हित अहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नाम का दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के श्राप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा।